हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय सरकार द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता कराई जा रही है राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि पूरी इंडिया के बच्चों के लिए 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए। तो उसका विषय है गंदगी मुक्त मेरा गांव, यानी कि गंदगी मुक्त मेरा गांव पर आपको निबंध लिखना है। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, गंदगी मुक्त मेरा गाँव पर मैंने एक निबंध लिखा है और साथ में ये भी बताया है कि कंपटीशन में निबंध कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम अपने निबंध का विषय डालेंगे ऊपर, गंदगी मुक्त मेरा गांव। उसके बाद आपको अपना निबंध जस्ट स्टार्ट नहीं करना है, एक स्लोगन के साथ हम अपना निबंध स्टार्ट करेंगे। इससे हमारे निबंध पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम स्लोगन टॉपिक से रिलेटेड लिखेंगे, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है, मेरा गांव साफ व स्वच्छ हो, इसमें हम सबका हाथ हो। आप कोई और सभी स्लोगन लिख सकते हैं। तो स्लोगन लिखने के बाद हम हेडिंग डालेंगे परिचय। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि पैराग्राफ में नहीं लिखना है निबंध, आपको हेडिंग वाइज ही लिखना है, क्योंकि पैराग्राफ में सारी डिटेल्स मिक्स हो जाएंगी तो समझ में भी नहीं आएगा कि आपने कौन सी विशेषता कौन से पैराग्राफ में लिखी है, इसलिए हमेशा हेडिंग वाइज लिखनी है। तो फिर सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे परिचय। इसमें आप गंदगी मुक्त मेरा गाँव अभियान के बारे में बताएंगे, जैसे मैंने इसमें लिखा है, गंदगी मुक्त मेरा गांव भारत सरकार की ओर से स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हों और ग्रामीण परिवेश भी स्वच्छ रहे और गांव की गलियां साफ सुथरी रहे, इसके लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। परिचय आपको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस या 4 या 5 ही लाइन का करना है, जैसे कि मैंने इसमें करा है। परिचय के बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अभियान का उद्देश्य, यानी कि हम इसमें बताएंगे कि इस अभियान को किस पर्पज़ से चलाया जा रहा है। तो इसमें मैंने लिखा है, गंदगी मुक्त मेरा गांव का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, सड़कों की सफाई करवाना है, जिससे स्वच्छ भारत का निर्माण हो सके। गंदगी मुक्त मेरा गांव का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सफाई के लिए जागरूक करना, साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करना है। परिचय और उद्देश्य लिखने के बाद हम सबसे मेन हेडिंग डालेंगे मेरा स्वच्छ गांव, क्योंकि इस निबंध का उद्देश्य यही है कि आपको अपने गांव के बारे में बताना है कि आपके गांव में कितनी साफ़ सफाई रहती है। तो इसमें मैंने लिखा है, भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का मेरे गांव ने पूरी तरह पालन किया है। जो भी मेन वर्ड है उसको आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि मेरा गांव गंदगी मुक्त गांव है। मेरे गांव के सारे लोग सफाई के प्रति बेहद जागरूक हैं और हमारे गांव के लोगों ने मेरे गांव को स्वच्छ और गंदगी मुक्त बनाने में बेहद परिश्रम किया है। फिर हम पैराग्राफ के बीच में कोई भी स्लोगन डाल देंगे टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मैंने इसमें लिखा है, सभी रोगों की एक दवाई, गांव में रखो साफ सफाई। स्लोगन आप ब्लैक पेन से लिखेंगे तो फिर वो हाईलाइट होंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके निबंध के लिए। स्लोगन लिखने के बाद हम उसी पैराग्राफ को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि निबंध का मेन फोकस इसी वाले पैराग्राफ में होना चाहिए। तो इसमें हम आगे लिखेंगे, मेरे गांव के लोग कहीं पर भी रास्ते में कूड़ा नहीं फेंकते, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कूड़ेदान लगे हुए हैं। यदि कोई सड़क पर कूड़ा डालता है तो उसे 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। मेरे गांव की आबो हवा भी एकदम स्वच्छ है, इसी कारण गांव के सारे लोग स्वस्थ रहते हैं। फिर हम लास्ट हेडिंग डालेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना निबंध में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि निष्कर्ष में उस निबंध का निचोड़ आ जाता है। लास्ट में जो भी उसमें मेन लाइन होती है आप वो लिख देंगे, जैसे मैंने इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट में भी एक स्लोगन लिख देंगे ब्लैक पेन से, जैसे मैंने इसमें एक स्लोगन लिखा है, आओ एक कदम बढ़ाए, अपने गाँव को स्वच्छ व सुंदर बनाएं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा गंदगी मुक्त मेरे गांव विषय पर निबंध। अगर आपको निबंध पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किस और अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।